देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का परिमेय कार्य गुणांक निकालना है। परिमेय कार्य गुणांक मतलब वैसा संख्या चुनना है आपको कि जो किसी अपरिमेय को ना वो परिमेय कर देगा। परिमेय को क्या करेगा? अपरिमेय कर देगा। तो परिमेय और अपरिमेय का हमने कॉम्बिनेशन आपको क्या बताया है, उसी पर ये निर्भर करेगा प्रश्न। सबसे पहली बात है कि हमने आप लोगों को यह बताया है, जैसे कि हम यहां पे समझिएगा, फिर से बता रहे हैं वही सेम चीज, ठीक है ना। परिमेय को हम आर मानते हैं, ठीक है ना। परिमेय को हम क्या मान लेते हैं? परिमेय को हम आर कह दे रहे हैं और अपरिमेय को हम आई कहते हैं। परिमेय मतलब आर से रेशनल और अपरिमेय का इर्रेशनल। अपरिमेय मतलब क्या? इर्रेशनल, ठीक है ना। तो गुना करने के सेंस में, जैसे कि समीकरण का एक रूल होता है कि अगर समीकरण में क्या है कि a बराबर है क्या लिखा हुआ b, तो इसका ये कंडीशन है कि तराजू है, ये क्या है? बराबर का साइन क्या है? वैलेंस है, वो तराजू है, ठीक है ना। तो तराजू में दोनों साइड है, तो एक साइड अगर दोनों साइड बराबर है पहले से, तो एक साइड में तुम कुछ भी डालोगे तो दूसरा साइड तो उठ जाएगा ना, है कि नहीं। तो हमको ये जो बराबर का साइन है मतलब वही बैलेंस करने के लिए दिया गया है। अगर इसमें अगर हम 5 को जोड़ दे तो इधर भी हमको 5 को जोड़ना होगा, होगा कि नहीं। या फिर इसी चीज को अगर हम करें कि a बराबर अगर b है, तो ऐसा करते हैं कि इसी में से 5 को जोड़ के अगर 5 को घटा ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरूरत के हिसाब से ना इस तरह की प्रक्रिया का भी हम प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसी चीज से रिलेटेड है ये। देखिए सबसे पहली बात है कि आपका क्वेश्चन है कि परिमेय कार्य गुणांक। गुणांक किसको कहते हैं? जिस अंक से किसी भी अंक में गुना किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। तो बस उसी गुणांक की बात कर रहे हैं। तो कोई अपरिमेय होगा उसी को ना हम परिमेय बनाएंगे, कि परिमेय को परिमेय बना के कहां जाएंगे? नहीं ना। तो अपरिमेय को परिमेय बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी हम परिमेय में अपरिमेय से अगर गुना करते हैं तो हमको क्या देता है? अपरिमेय देता है, ठीक ना। परिमेय में परिमेय से गुना करते हैं तो परिमेय मिलता है, वही बात जो पहले बता चुके हैं। पुनः क्या देखिए कि अपरिमेय में अपरिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें दो कंडीशन हमने बताए थे। क्या कंडीशन बताए थे? कि अगर समान अपरिमेय को समान अपरिमेय से गुना करने पर ही परिमेय मिलता है, ठीक ना। परिमेय मिलता है। गुना और भाग एक ही बात है बउआ, गुना और भाग एक ही बात है। बस यही है कि इनवर्स से गुना करते हैं तो उसी को भाग बोल देते हैं। 1 बटा समथिंग से अगर गुना करते हैं तो उसी को क्या बोल देते हैं? भाग बोल देते हैं। तो बस इसी के तौर पर देखिए कि इसका परिमेय कार्य गुणांक तो 5 बटा रूट 2 है, सॉरी 5 गुना रूट 2 है ना। 5 गुना रूट 2 में इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना रूट 2। तो इसमें तो 5 परिमेय संख्या है ना, तब परिमेय को जबरदस्ती क्यों ढोया जाए? ये रूट 2 अपरिमेय है ना, केवल इसमें रूट 2 से अगर गुना कर दे तो क्या बन जाएगा? परिमेय बनेगा ना। मतलब ये हमारा बन रहा है 5 गुना के 2। अब ये रूट 2 में रूट 2 से गुना करने के कारण ये 2 क्या बन गया? परिमेय बन गया। और ये परिमेय को परिमेय से गुना किए तो क्या देगा? परिमेय देगा। मतलब 5 गुना के 10, ये तो परिमेय हो गया ना। तो किसके कारण? इसी संख्या के कारण ना।
तो हमारा परिमेयकारी गुणांक जो है बेसिकली वो कितना आया, √2 आया ना, √2 आया। ये हमारा क्या है, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक। या फिर 1/√2 से भी गुना कर सकते थे हम, तो √2 से √2 कट जाता, फिर 5 बचता और वो भी परिमेय होता। तो सेम कंडीशन है ना इसमें, √2 में कितना से गुना करेंगे कि परिमेय बन जाएगा, √2 से। √7 में कितना संख्या से गुना करेंगे, √7 से। √15 में कितना से गुना करेंगे, क्लियर है ना। अगर आपसे ये पूछा रहता, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, √18 का परिमेयकारी गुणांक, का परिमेयकारी गुणांक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो इसको बाहर निकालो कि रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर बनने वाले है तो है। इसको क्या लिख सकते हैं, √18 को 2 गुना के 3 गुना 3। अब देखो कि ये 3 का स्क्वायर 9 तो दिख रहा है ना, तो इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 3 रूट कितना बच गया, तो इसका परिमेयकारी गुणांक कितना बनेगा, केवल √2 बनेगा ना। अगर √18 कर रहे हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है, गलत नहीं है तो सही भी नहीं है। हमको कभी भी सरलतम रूप से उसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। सरलतम मतलब सबसे छोटा से छोटा संख्या से, ठीक है ना। तो इसका परिमेयकारी गुणांक कितना होगा √18 का, यहां से देखिए कि √18 का परिमेयकारी गुणांक √2 कितना है, √2 है। क्यों, √2 से इसमें गुना करेंगे तो 4 तिया कितना बन जाएगा, 2 तिया 6 बन जाएगा। 6 किसका, 6 का स्क्वायर कितना, 36। अगर √18 में √2 से गुना करेंगे तो √36 नहीं बनेगा, और √36 एक परिमेय संख्या है। किसी को कोई आपत्ति, 0 से करते तो हो सकता है, 0 से करोगे तो सारे के सारे संख्या ही परिमेय बन जाएगा। 0 से करना कोई तर्क नहीं ना बन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या बता रहे हैं, हर का परिमेयीकरण, क्लियर है ना। देखिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि √a² BQ C⁴ का होल पावर है कितना, 1/5। ये 1/5 है ना, करनी घात है ना। तो इसका परिमेयकारी गुणांक पूछा है। तो बेसिकली ये चीज को अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, इसका मतलब है कि a² इंटू B³ इंटू C⁴ का होल पावर कितना है, 1/5। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए कि इसको फिर सेपरेट सेपरेट अगर करें हम तो ये क्या है, a के पावर 2/5 गुना हो जाएगा ना, a⁴m का होल पावर कितना, n। फिर इसको अगर गुना करे तो b के पावर 3/5 हो गया, और ये c के पावर कितना, 4/5 हो गया। एक चीज यहां पर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिएगा कि इसको परिमेय बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम a के पावर 2/5 है, इसमें अगर हम a के पावर 3/5 से अगर गुना कर दे तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5/5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5/5 मतलब कितना, 1। और किसी भी संख्या का घात एक परिमेय संख्या होगा ना, किसी भी प्रॉपर संख्या जो है पूर्णांक है उसका घात एक जो होगा वही पूर्णांक होगा। और पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस तरह से हम सबको बना दे। तो अगला है कितना, 6 सी है ना, 6 लिखा गया है, बी है, बी के पावर अगर लिखें तो ये तो एक मैटर हो गया। दूसरा मैटर, b के पावर पहले से कितना है, 3/5। अगर इसमें हम b के 2/5 से अगर गुना कर ले तो कितना मिल जाएगा, b के पावर 1 मिलेगा ना। सेम इसी तरह से c के पावर कितना है, 4/5। तो यहां पे c के पावर 1/5 से अगर गुना करें तो क्या मिलने वाला है हमको, c के पावर 5/5 मिलेगा, जो कि 1 के बराबर होगा। तो हमने कितना से गुना किया, हमने गुना किया, मार्कर चलो छूट गया होगा यहाँ पे। देखिए
हमने जिस संख्या से गुना किया उसी को ना परिमेय कार्य गुणांक बोलते हैं। इससे गुना किया है इसको परिमेय बनाने के लिए। तो अब देखो कि तीनों संख्या को हम परिमेय बना करके गुना कर देंगे तीनों को, तो परिमेय मिलेगा ना हमको, ठीक है ना। तो इसका जो परिमेयकारी गुणांक हुआ, परिमेय कारी गुणांक बराबर जो जो संख्या से गुना किया उसको लिखेंगे। a टू दी पावर कितना 3/5 गुना b टू दी पावर कितना 2/5 इंटू c के पावर कितना 1/5। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं ना, जिस तरह से इसको खोल करके यहां तक लिखे हैं उसी तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं कि a के पावर 3 गुना b के पावर 2 गुना c का होल पावर कितना 1/। और इसी का क्या मतलब है आपका, अंडर रूट ना a का क्यूब b का स्क्वायर और c का होल पावर कितना 5। आंसर ये होगा, है ना। देखिए